वेलकम फ्रेंड्स। अभी हम लोग ने अकाउंटिंग इक्वेशन सीखा था। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हम लोग ने सीखा था। अभी हम लोग उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, और आपको 6 ट्रांजैक्शंस दिए हैं, इनको अपने को सॉल्व करने का है। तो सबसे पहला कॉलम्स कौन से करने हैं ये अपने को डिस्कस करने का है। सबसे पहला जो कॉलम आता है सीरियल नंबर का, सीरियल नंबर का कॉलम सबसे पहला आता है। फिर अगला कॉलम जो आता है एसेट्स का कॉलम आता है। एसेट्स का कॉलम बनाने के बाद 2 लाइन आपको छोड़ने का है। फिर आपका A1 करके कॉलम आएगा। A1 के बाद आपको प्लस का कॉलम बनाने का है, मतलब एसेट्स 1 एसेट्स 2 ऐसे करते हुए जाने का है। A1 से लेके A7 तक आपको ड्रॉ करना है। A1 A2 A3, उसके बाद A4, बीच में प्लस का साइन डालने का है। A4, फिर A5, फिर A6, A6, फिर A7। तो ये 7 कॉलम्स होने के बाद फिर आपको इक्वल टू डालने का है। तो ये 7 एसेट्स होने के बाद अगला जो कॉलम आता है वो है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हो गया। उसके बाद टोटल एसेट्स के बाद फिर आपको इक्वल टू का कॉलम बनाने का है। फिर इधर आपका लायबिलिटीज का कॉलम आएगा। लायबिलिटीज के आपको 3 कॉलम बनाने हैं। L1, जैसे आपने एसेट्स के 7 बनाए थे वैसे आपको लायबिलिटीज के 3 बनाने हैं। L1 L2 L3, ऐसे 3 कॉलम बनाने हैं। L1 L2 L3, और फिर आपका कॉलम आएगा इक्वल टू का। फिर आगे आएगा टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज का कॉलम आएगा। टोटल लायबिलिटीज के बाद आपका प्लस का कॉलम आएगा। प्लस के कॉलम में लिखने का आपको कैपिटल। कैपिटल के बाद आपको इक्वल टू का कॉलम बनाने का है। इक्वल टू का कॉलम बनाने के बाद आपको जो कॉलम बनाने का है टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो ये आपका बेसिक इक्वेशन है कि एसेट्स इक्वल टू जो होता है वो लायबिलिटीज और कैपिटल के टोटल जितना होता है। तो फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। सबसे पहला आपका सीरियल नंबर का कॉलम रहेगा, उसके बाद एसेट्स का कॉलम। एसेट्स के कॉलम में आपको 7 सब एसेट्स बनाने हैं, और उसके बाद इक्वल टू, फिर आएगा आपका टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स के बाद लायबिलिटीज बनानी है। लायबिलिटीज में 3 लायबिलिटीज के कॉलम बनाने हैं। फिर उसके बाद जो कॉलम बनाने का है टोटल लायबिलिटीज का कॉलम, फिर कैपिटल का कॉलम, फिर टोटल ऑफ एसेट्स एंड टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल का कॉलम बनाने का है। फिर आपको एक एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना है। तो अभी ये A1 का जो कॉलम बनाया है उसके बाद आपको 2 लाइन छोड़ने हैं, और फिर आपको नंबर डालना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। अभी ये ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, बिजनेस के पास कैश नाम का एसेट्स आ रहा है। तो A1 के कॉलम में फर्स्ट एसेट है कैश करके लिखना है। तो ये कैश अपने पास आ रहा है। कैपिटल कितना इन्वेस्ट हो रहा है अपने बिजनेस में, 5 लाख का। तो आपको कैश के कॉलम में 5 लाख लिखना है। बाकी सब कॉलम्स में 0 आएगा। आपको प्लस और 0 डालते हुए जाने का है। प्लस 0 सब जगह आपको डालते हुए जाने का है, क्योंकि बाकी के कॉलम्स पे ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा। तो बाकी के कॉलम में आपको प्लस 0 डालने का है। और फाइनली इक्वल टू, इसका जो टोटल आएगा सेम ही आएगा, 5 लाख।
तो 5 लाख डाला, और फिर उसके बाद लाइबिलिटीज कुछ भी नहीं बढ़ रहा है तो आपको सेम सब जगह 0 डालना है। लाइबिलिटीज के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, और आपका जो बढ़ रहा है वो कैपिटल बढ़ रहा है, तो टोटल लाइबिलिटीज आपका 0 होगा। उसके बाद प्लस आपका जो कैपिटल रहेगा वो भी 5 लाख रहेगा, और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल रहेगा वो भी आपका 5 लाख आएगा। तो सिंपल है, आपको जो भी एसेट बढ़ा है उसका नाम डालने का है, उसकी अमाउंट डालनी है, बाद में उसका टोटल के कॉलम में लेना है, और ये जो कैश डाला हुआ है बिजनेस में वो कैपिटल है, तो कैपिटल के कॉलम में 5 लाख ऐड करने हैं, बाद में टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल वो भी आपका 5 लाख होगा। अभी आपको हर ट्रांजैक्शन में ध्यान में रखने का है कि जो टोटल एसेट्स है वो टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल से आपका मैच करना है। ओके, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन सबको क्लियर है, कैश आ गया 5 लाख का, और उसके साथ कैपिटल भी आपका 5 लाख बिजनेस में आ गया। ओके, और उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन लेते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन जो है, ओपन अ बैंक अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विथ एन अमाउंट ऑफ ₹4,80,000। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश जो है बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो नया एसेट आएगा अपने पास बैंक करके, तो नया अकाउंट का नाम है, नया एसेट का नाम है बैंक। और इधर क्या हो रहा है, अपने बिजनेस में से 4,80,000 रुपया कम हो रहे, तो 4,80,000 अपने को ये माइनस करना है। ₹4,80,000 अपने कैश से कम हो जाएगा, और अपना बैंक के ऊपर 4,80,000 बैंक के अकाउंट में बढ़ जाएंगे, और बाकी के अकाउंट्स को, एसेट्स को हम लोग ने हाथ नहीं लगाया तो वो सब 0 आएंगे, और टोटल एसेट्स के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि कैश गया 4,80,000 का और बैंक में 4,80,000 आ गया, तो एसेट्स का जो इफेक्ट है टोटल एसेट्स का वो 0 है। -4,80,000 और +4,80,000 वो इफेक्ट को 0 बनाता है, और लाइबिलिटीज के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सब लाइबिलिटीज अपनी 0 है। कैपिटल के ऊपर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कैपिटल भी अपना 0 है, और टोटल ऑफ एसेट्स, टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल भी अपना 0 है। ओके, तो इधर क्या हो रहा है, कैश 4,80,000 कम हो रहा है, और बैंक में हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, तो 4,80,000 अपने बैंक में जमा हो रहा है, तो 5 लाख में से 4,80,000 गए, तो अपने पास कैश बचेगा 5 लाख में से 4,80,000 गए तो अपना 20,000 बचेगा, बाद में बैंक में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, 4,80,000 होगा। उस हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको टोटल लेने का है, मतलब 5 लाख में से 4,80,000 चला गया तो आपका 20,000 बैलेंस है, बैंक में 4,80,000 है, तो बाकी का एज इट इज है। अभी बाकी सब एसेट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। उसके बाद एसेट्स, टोटल एसेट्स में भी आपको टोटल लेना है, टोटल एसेट्स का जो टोटल आएगा 5 लाख आएगा। फिर लाइबिलिटीज का भी आपको टोटल लेना है, लाइबिलिटीज के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा है तो वो एज इट इज आएगी, और फिर कैपिटल का आपको टोटल लेना है, और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का भी आपको टोटल लेना है। तो कैपिटल सेम है आपका, और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल भी आपका सेम है। तो ये आपको समझ में आ गया, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको टोटल लेना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद टोटल लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेकंड ट्रांजैक्शन ऑनवर्ड्स आपको टोटल लेना है। ओके, फिर थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, ब्रॉट फर्नीचर फॉर 60,000
एंड चेक वॉज इशूड ऑन द सेम डे। हम लोग ने 60,000 का फर्नीचर लाया है और चेक भी उसी दिन हम लोग ने दिया है। तो ये थर्ड ट्रांजैक्शन है अपना। थर्ड ट्रांजैक्शन में अपना कैश के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो कैश में 0 लिखेंगे और बैंक से अपना 60,000 रुपया जा रहा है, तो बैंक में -60,000 आएगा। बैंक में -60,000 आ गया। और अभी अपना एक एसेट नया बढ़ रहा है फर्नीचर नाम का, तो इधर फर्नीचर लिखेंगे और इधर फर्नीचर आपका बढ़ेगा 60,000 से। ओके, और बाकी एसेट्स के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बाकी के एसेट एज इट इज आएंगे और आपका टोटल एसेट्स होगा 60,000। क्लियर है? टोटल एसेट्स के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका बैंक 60,000 गया है और फर्नीचर 60,000 आ गया है, तो टोटल एसेट्स के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और टोटल लायबिलिटीज और कैपिटल के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लायबिलिटीज 0 है, कैपिटल भी 0 है और टोटल ऑफ लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी आपका 0 ही है। ओके, तो बैंक 60,000 बैंक में से कम हो गए और फर्नीचर 60,000 का आ गया, तो इफेक्ट 0 है टोटल एसेट्स का। फिर हम लोग टोटल लेंगे, टोटल कैश की एज इट इज है, बैंक का 60,000 चले गए तो 4,20,000 आ गया। फर्नीचर की भी हम लोग टोटल लेंगे, फर्नीचर 60,000 हो गया। अगर अभी हम लोग तीनों की टोटल लेंगे तो वो टोटल 5 लाख है, तो कैश हो गया 20,000 का और बैंक 4,20,000 और फर्नीचर 60,000 का। तो ये तीनों मिला के टोटल एसेट्स हो गए 5 लाख का और कैपिटल और लायबिलिटीज के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ा है। देन फोर्थ ट्रांजैक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, अभी चौथा ट्रांजैक्शन लेंगे। ब्रॉड प्लांट एंड मशीनरी for the business ₹1,25,000 and an advance of ₹10,000 in cash is paid to Mr. रामजी लाल। अभी इधर ध्यान दो, हम लोग ने प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया है 1,25,000 का, तो प्लांट एंड मशीनरी नाम का एसेट बढ़ेगा और वो रामजी से हम लोग ने लिया है और रामजी को टोटल 1,25,000 में से हम लोग ने 10,000 ही दिए है, तो अभी उसको 1,15,000 अपने को पे करने का बाकी है, तो वो क्रेडिटर्स फॉर प्लांट एंड मशीनरी नाम का लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। क्रेडिटर्स फॉर प्लांट एंड मशीनरी नाम की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो ये ट्रांजैक्शन में अपना जो कैश है उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, पर में बैंक के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, फर्नीचर के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अपना प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000 से बढ़ रहा है और 10,000 हम लोग ने कैश पे किया है, तो कैश अपना जो है 10,000 से कम हो रहा है, तो 10,000 से अपना कैश कम हो गया और 1,25,000 से प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गया। बाकी के एसेट्स के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है और अपना जो टोटल एसेट्स है वो 1,15,000 हो जाएगा, क्योंकि 1,25,000 में से 10,000 माइनस हो जाएंगे और अपने जो क्रेडिटर्स है अभी 1,25,000 में से 10,000 कैश हम लोग ने पे किया, तो अभी अपने को 1,15,000 क्रेडिटर्स को पे करना है, तो लायबिलिटी क्रेडिटर्स का 1,15,000 से बढ़ेगा, बाकी का लायबिलिटीज के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होगा।
बाकी की लाइबिलिटी जो है 0 आएगी और टोटल लाइबिलिटीज अपना 1,15,000 आएगी। और कैपिटल के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ा है, कैपिटल 0 है और अपना टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ये 1,15,000 आएगा। तो इससे क्या हो गया, 10,000 अपना कैश कम हो गया, 1,25,000 अपना प्लांट एंड मशीनरी आ गया। तो टोटल एसेट्स 1,15,000 से बढ़ गया। और लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स फॉर प्लांट एंड मशीनरी अपना 1,15,000 से बढ़ गया, टोटल लाइबिलिटीज अपना 1,15,000 हो गया। और कैपिटल में कुछ चेंज नहीं है और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ये अपना 1,15,000 से बढ़ रहा है। अभी उसका टोटल लेंगे हम लोग। टोटल जो है कैश का 10,000 कम हो गया, 10,000 आ गया। उसके बाद बैंक में कोई चेंजेस नहीं है, फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी का अपने को टोटल लेने का है 1,25,000। उसके बाद टोटल एसेट 6,15,000 है, ये अपने को कंफर्म करके देखने का है। टोटल आपका 6,15,000 है। फिर उसके बाद लाइबिलिटीज का, क्रेडिटर्स का आपको टोटल लेना है। क्रेडिटर्स का टोटल 1,15,000 और टोटल लाइबिलिटीज का भी आपको टोटल लेना है। टोटल लाइबिलिटीज का टोटल आपका 1,15,000 है और कैपिटल 5 लाख, तो टोटल हो गया 6,15,000 का। सबको क्लियर है? ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है, फिफ्थ ट्रांजैक्शन। फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम मेसर सुमित ट्रेडर्स फॉर ₹55,000। अभी हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है तो स्टॉक नाम का एसेट अपने पास आएगा। और ये ट्रांजैक्शन जो है इधर उन्होंने मेंशन नहीं किया है कैश है या क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो अपना क्रेडिटर्स नाम का एक लाइबिलिटी बढ़ेगा। तो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स करके लिखेंगे, क्रेडिटर्स बढ़ गया। तो अभी ट्रांजैक्शन से क्या हो रहा है, अपना जो है एसेट से, कैश से लेके प्लांट एंड मशीनरी तक कुछ फर्क नहीं पड़ा है, कुछ अफेक्ट नहीं हो गया है। डायरेक्टली स्टॉक अपना बढ़ा है 55,000 में से, बाकी के जो एसेट्स है उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं आ गया है। और टोटल एसेट्स अपना 55,000 से बढ़ा है। और लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज में अपना क्रेडिटर्स 55,000 से बढ़ा है। क्रेडिटर्स फॉर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं है। क्रेडिटर्स अपना 55,000 से बढ़ा है। तो टोटल लाइबिलिटीज अपना 55,000 से इंक्रीज हो गया। कैपिटल के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं है और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल आपका 55,000 से बड़ा है। तो ये ट्रांजैक्शन जो है अपना क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अपने पास गुड्स आ रहे 55,000 के, तो स्टॉक बढ़ रहा है 55,000 से, टोटल एसेट्स 55,000 से बढ़ रहे हैं। और ये क्रेडिट पे परचेस किया है तो क्रेडिटर्स 55,000 से बढ़ रहे हैं, टोटल लाइबिलिटीज 55,000 से बढ़ रहा है। और आपका टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ये भी आपका 55,000 से बढ़ रहा है। उसके बाद हम लोग टोटल लेंगे। टोटल कैश के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बैंक के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्नीचर के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। स्टॉक का टोटल लेंगे 55,000। उसके बाद टोटल एसेट्स का टोटल 670, ये टोटल चेक करके देखेंगे, ये सबकी टोटल है 6,70,000। उसके बाद अपना क्रेडिटर्स का टोटल हम लोग लेंगे, क्रेडिटर्स की जो टोटल है 55,000। उसके बाद टोटल लाइबिलिटीज की टोटल 1,70,000। कैपिटल के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ये अपना
5 लाख हो रहा है। तो ये आपको क्लियर है। देन 6 ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 ट्रांजैक्शन में क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 25,000 सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेस फॉर ₹35,000। अभी इसका मतलब क्या है कि 25,000 के गुड्स हम लोग ने 35,000 को बेचे हैं। 25,000 के गुड्स हम लोग ने 35,000 को बेचे हैं, तो 10,000 का अपना प्रॉफिट हो रहा है। तो इधर इफेक्ट किसके किसके ऊपर आएगा, सबसे पहले स्टॉक के ऊपर आएगा। स्टॉक अपना 25,000 से कम हो जाएगा। तो स्टॉक जो है आपका 25,000 से कम हो जाएगा। बाकी के एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। बाकी के एसेट्स एज इट इज है। इधर के एक नया एसेट बढ़ जाएगा, डेटर्स नाम का। डेटर्स नाम का एसेट बढ़ गया। तो 25,000 के गुड्स हम लोग ने 35,000 को बेचे हैं, तो इधर डेटर्स आपका 35,000 बढ़ेगा और बाकी के एसेट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल अपना जो है 25,000 का स्टॉक कम हो गया और 35,000 का डेटर्स बढ़ा, तो टोटल एसेट्स अपना नेट 10,000 से बढ़ेगा। 25 में से 35 अगर माइनस करते हैं तो 10,000 आता है। बाकी लाइबिलिटीज के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, टोटल लाइबिलिटीज के ऊपर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद कैपिटल में आपका 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 25,000 के गुड्स अपने 35,000 को बेचे, तो 10,000 आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो कैपिटल आपका 10,000 से बढ़ रहा है और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल भी आपका 10,000 से बढ़ रहा है। तो इधर क्या हो गया, 25,000 आपका स्टॉक कम हो गया, 35,000 10,000 35,000 आपका डेटर्स बढ़ गया, उससे आपका 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अभी ये 10,000 का प्रॉफिट आपका सिर्फ कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कैपिटल में ऐड हो गया और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज में भी ऐड हो गया। और इसके बाद हम लोग इसका टोटल लेंगे। टोटल जो है कैश का 10,000, बैंक का एज इट इज है, कैश का एज इट इज है, बैंक का एज इट इज है, फर्नीचर का एज इट इज है, प्लांट एंड मशीनरी का एज इट इज है। स्टॉक जो है आपका 25,000 कम होके 30,000 हो गया। बाद में डेटर्स का टोटल लेंगे 35,000 और ये टोटल एसेट्स का टोटल कंफर्म करके देखेंगे। टोटल जो है इसका 6,80,000 और आपका इधर क्रेडिटर्स बढ़ सेम है, क्रेडिटर्स फॉर प्लांट एंड मशीनरी सेम है, क्रेडिटर्स सेम है, टोटल लाइबिलिटीज सेम है। कैपिटल आपका 10,000 से बढ़ गया, ऐड करना पड़ेगा और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल भी 10,000 से बढ़ गया। तो अभी इधर देखो फाइनल टोटल एसेट्स और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ये दोनों भी आपका सेम है। तो हर ट्रांजैक्शन होने के बाद जो टोटल आता है या नेट फिगर जो आता है वो आपका सेम ही होना चाहिए। मतलब जो टोटल एसेट्स है या टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल है ये आपका सेम होना चाहिए। ओके, अभी हम लोग सेकंड प्रॉब्लम लेंगे। सेकंड प्रॉब्लम जो है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला अपना फॉर्मेट बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम आपका सीरियल नंबर, फिर एसेट्स, फिर 2 लाइन छोड़ दो और फिर A1 से A7 तक आपको बनाने का है। 2 लाइन छोड़ के A1 से लेके A7 तक। फिर उसके बाद आपका आएगा टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स के बाद आपका लाइबिलिटीज आएगा, लाइबिलिटीज के बाद आपका 2 लाइन छोड़ के 3 लाइबिलिटीज,
3 लाइबिलिटीज होने के बाद फिर आपका आएगा टोटल लाइबिलिटीज, फिर आपका आएगा कैपिटल, फिर आपका जो आएगा टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो ये हम लोग ने कॉलम प्रिपेयर किया। उसके बाद 2 लाइन छोड़ के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अभी फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 2 lakhs। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हर्षा कैपिटल लेके आ रही है 2 लाख रुपए की, तो कैश अपने बिजनेस में आ रहा है 2 लाख का, तो कैश के कॉलम में 2 लाख लिखेंगे और बाकी के जो कॉलम से वो बाकी के एसेट्स के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो टोटल एसेट जो है आपका बढ़ेगा 2 लाख से। टोटल एसेट्स आपका 2 लाख से बढ़ गया। फिर लाइबिलिटीज के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। लाइबिलिटीज के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है और आपका कैपिटल वो भी 2 लाख से बढ़ रहा है। और फिर आपका टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल वो भी आपका 2 लाख से बढ़ रहा है। अभी मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट ट्रांजैक्शन ये सेम ही रहता है। बिजनेस के पास कैश आ गया 2 लाख का और टोटल एसेट्स 2 लाख से बढ़ गए और कैपिटल है वो भी आपका 2 लाख से बढ़ गया और फिर टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल वो भी आपका 2 लाख से बढ़ गया। तो ये आपको क्लियर है, कैश बढ़ गया 2 लाख से और आपका कैपिटल 2 लाख से बढ़ गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश 40,000। अभी गुड्स परचेज कर रहे तो स्टॉक बढ़ गया आपका। तो इधर क्या हो रहा है, आप 40,000 का गुड्स परचेज कर रहे हो तो 40,000 आपका कैश कम हो रहा है और 40,000 आपका स्टॉक बढ़ रहा है। तो 40,000 से आपको आपका कैश कम करना है और 40,000 से आपको स्टॉक बढ़ाना है। तो आपका बाकी का एसेट्स के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है और फिर आपका जो टोटल एसेट्स है वो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल लाइबिलिटी जो भी है उसके ऊपर भी कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। कैपिटल के ऊपर भी कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है और आपका टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल उसके ऊपर भी कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका जो टोटल है, टोटल लेंगे, टोटल में कैश में 40,000 आपके कम हो गए तो 1,60,000 है। उसके बाद स्टॉक आपका बढ़ गया 40,000। फिर ये दोनों की टोटल आपकी 2 लाख है तो ये कंफर्म कर ली। और फिर कैपिटल और लाइबिलिटीज के ऊपर कुछ इफेक्ट आपका नहीं हो रहा है। तो ये आपका नेक्स्ट बी ट्रांजैक्शन था। इसमें परचेज गुड्स, आपने गुड्स परचेज किए थे 40,000 के। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है सी, सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000। इसका मतलब आपने क्या किया, 10,000 के गुड्स 12,000 को सेल किए तो 2,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये सी ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, आपका कैश के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। आपके 10,000 के गुड्स जा रहे हैं तो 10,000 आपका स्टॉक कम हो रहा है और 10,000 का स्टॉक आपका कम हो रहा है और डेटर्स नए एसेट्स आ रहे हैं
डेटर जो है 10,000 के गुड्स आपने 12,000 को सेल किए, तो डेटर्स 12,000 से बढ़ गए, स्टॉक आपका 10,000 से कम हो गया, बाकी के एसेट के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। टोटल एसेट्स आपका 2,000 से बढ़ गया, लाइबिलिटीज के ऊपर आपका कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। कैपिटल जो है आपका 2,000 से बढ़ेगा क्योंकि 2,000 आपका प्रॉफिट हो गया है। 10,000 के एसेट्स आपने 12,000 को बेचे तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया, 2,000 से आपका कैपिटल बढ़ गया। तो इधर क्या है, 10,000 आप बेच रहे, 10,000 आपका स्टॉक कम हो रहा है और वो आपने क्रेडिट पे बेचे हैं, तो डेटर्स 12,000 बढ़ गए, 10,000 कम हो गए और 12,000 बढ़ गए, तो एसेट्स आपके 2,000 से बढ़े और कैपिटल ये भी आपका 2,000 से बढ़ गया क्योंकि 2,000 आपका प्रॉफिट है और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल भी आपका 2,000 से बढ़ गया। तो अभी इसके बाद हम लोग टोटल लेंगे। कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, स्टॉक आपका 10,000 से कम होके 30,000 हो रहा है। डेटर्स का टोटल लेंगे 12,000, बाद में टोटल एसेट्स का भी आपको टोटल लेना पड़ेगा। टोटल एसेट्स आपके आ गए 2,02,000। उसके बाद कैपिटल का टोटल लेना है आपको 2,02,000 और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का भी आपको टोटल लेना है। तो इधर क्या हो गया, स्टॉक 10,000 कम हो गया, डेटर्स 12,000 बढ़ गए, 2,000 का टोटल एसेट्स बढ़े और 2,000 का प्रॉफिट बढ़ा। ओके, और लास्ट ट्रांजैक्शन है ब्रॉड फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹7,000। अभी फर्नीचर परचेस किया है तो नया एसेट बढ़ेगा फर्नीचर नाम का, और ये फर्नीचर हम लोगों ने क्रेडिट पे परचेस किया है, तो लाइबिलिटीज में नया लाइबिलिटी बढ़ेगा क्रेडिटर। क्लियर है? तो एसेट में नया एसेट बढ़ गया फर्नीचर और लाइबिलिटीज में नया लाइबिलिटी बढ़ गया क्रेडिटर्स। अभी ये जो ट्रांजैक्शन है ये डी वाला है, तो बाकी के एसेट में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। डायरेक्टली फर्नीचर आपका बढ़ रहा है 7,000 से, उसके बाद आपका बाकी के एसेट्स में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। टोटल एसेट्स आपके 7,000 से बढ़ गए, उसके बाद क्रेडिटर्स के ऊपर आपका क्रेडिटर्स आपके 7,000 से बढ़ गए। क्रेडिटर्स का जो नाम रखना है वो आपको क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर ऐसा रखना है क्योंकि ये स्पेशल क्रेडिटर्स है जो आपके 7,000 से बढ़ गए। बाकी के लाइबिलिटीज के ऊपर आपका कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो टोटल लाइबिलिटीज आपकी 7,000 से बढ़ गई और कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है। और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल आपका 7,000 से बढ़ गया। अभी आपने फर्नीचर क्रेडिट पे परचेस किया है तो फर्नीचर 7,000 से बढ़ेगा और क्रेडिटर फॉर फर्नीचर वो भी 7,000 से बढ़ेगा। टोटल एसेट 7,000 से बढ़ेंगे, टोटल लाइबिलिटीज 7,000 से बढ़ेगा और आपका टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल वो भी आपका 7,000 से बढ़ेगा। उसके बाद आपको टोटल लेना है। टोटल कैश एज इट इज आएगा, स्टॉक 30,000, डेटर्स 12,000। कैश स्टॉक डेटर्स के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फर्नीचर का आपको टोटल लेना पड़ेगा 7,000। बाद में एसेट्स का टोटल आपको लेना पड़ेगा, क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर का टोटल आपको लेना पड़ेगा, फिर टोटल लाइबिलिटीज का टोटल लेना पड़ेगा और कैपिटल एज इट इज है
और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल आपका 2,09,000 है। तो सिर्फ आपका फर्नीचर नया इंक्रीज हो गया है 7,000 से, और लाइबिलिटीज में क्रेडिटर फॉर फर्नीचर 7,000 से बड़ा है, तो इससे आपका टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज ये दोनों बड़े हैं, और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ये आपका 7,000 से बड़ा है। ओके ओके, अभी हम लोग थर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहला अपना सीरियल नंबर का कॉलम आएगा, फिर उसमें एसेट्स का कॉलम बनाएंगे, फिर 2 लाइन छोड़ के एसेट 1 से लेके एसेट 7 तक हम लोग लिखेंगे। 2 लाइन छोड़ के A1 से लेके A7 तक ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपका आएगा इक्वल टू, फिर टोटल एसेट्स का कॉलम बनेगा। टोटल एसेट्स के बाद आपका लाइबिलिटीज का कॉलम बनेगा। फिर लाइबिलिटीज में आपका L1 से L3 तक 3 लाइबिलिटीज के कॉलम बनेंगे। तीन लाइबिलिटीज के कॉलम, फिर आपका टोटल लाइबिलिटीज का कॉलम बनेगा। फिर आपका कैपिटल का कॉलम बनेगा। फिर उसके बाद टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का कॉलम बनेगा। तो हम लोग ने कॉलम बनाए। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2,50,000। तो कुणाल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और कैश बिजनेस में डाल रहा है 2 लाख। तो 2 लाइन छोड़ेंगे। 2 लाइन छोड़ के सबसे पहला जो एसेट आ रहा है बिजनेस में वो कैश है। 2,50,000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो कैश बढ़ेगा 2,50,000 से। बाकी का एसेट के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। डायरेक्टली टोटल एसेट्स अपने 2,50,000 हो जाएंगे। सेम लाइबिलिटीज के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। टोटल लाइबिलिटीज के ऊपर भी कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। कैपिटल आपका बढ़ेगा 2.5 लाख से, और टोटल जो है लाइबिलिटीज और कैपिटल का वो भी आपका 2.5 लाख से बढ़ेगा। तो सिंपल ट्रांजैक्शन है, आपके बिजनेस में कैश आ गया 2.5 लाख और कैपिटल भी आपका 2.5 लाख से बढ़ गया। क्लियर? ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹35,000। अभी फर्नीचर परचेज किया कैश पे करके, तो फर्नीचर आपका 35,000 से बढ़ेगा और कैश आपका 35,000 से कम हो जाएगा। तो फर्नीचर आपका जो है 35,000 से कम हो गया, फर्नीचर आपका 35,000 से बढ़ गया। बाकी के एसेट्स में कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ इफेक्ट नहीं है। टोटल एसेट्स में आपका कुछ इफेक्ट नहीं है, क्योंकि एक एसेट कम हो गया, एक एसेट बढ़ गया। लाइबिलिटीज के ऊपर भी कुछ इफेक्ट नहीं है। कैपिटल के ऊपर भी कुछ इफेक्ट नहीं है। और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज और कैपिटल वो भी आपका सेम है। ओके, तो इसके बाद हम लोग टोटल लेंगे। ये बी ट्रांजैक्शन था अपना। तो सबसे पहला कैश का टोटल
आपका कैश 15,000, 2,15,000, 35,000 से कम हो गया, 2,15,000। फिर फर्नीचर का टोटल 35,000। इसके बाद टोटल लेंगे टोटल एसेट्स का। टोटल एसेट्स अपना एज इट इज है 2,50,000। फिर कैपिटल का टोटल लेंगे 2,50,000 और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज का कैपिटल, टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल भी आपका 2,50,000 ही है। तो आपका ये ट्रांजैक्शन से आपका कैश 35,000 कम हो गया और फर्नीचर आपका 35,000 ये इंक्रीज हुआ है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ही पेड कमीशन ₹2,000। अभी कमीशन है आपका, कैश कम हो रहा है 2,000 से, तो 2,000 से आपका कैश कम हो गया। बाकी के एसेट्स में कुछ इफेक्ट नहीं है, बाकी का एसेट्स आपका एज इट इज है। और 2,000 से आपका कैश कम हो रहा है, टोटल एसेट्स कम हो रहे हैं और आपका जो कैपिटल है वो भी आपका 2,000 से कम हो रहा है। कैपिटल क्यों कम हो रहा है? क्योंकि एक्सपेंस आपका लॉस है और लॉस से आपका कैपिटल कम हो जाता है और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ये भी आपका कम हो जाएगा। ओके, फिर टोटल लेंगे। टोटल आपका कैश 2,000 से कम होके 2,13,000 हो गया। उसके बाद टोटल एसेट्स भी आपका 2,000 से कम हो रहा है, तो कैश 2,000 से कम हो गया। फर्नीचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। टोटल चेक करेंगे बराबर है क्या, टोटल बराबर है। और आपका कैपिटल 2,000 से कम हो गया, टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल भी आपका 2,000 से कम हो गया। ओके, अगला ट्रांजैक्शन लेंगे, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000। अगला ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज कर रहे, डी ट्रांजैक्शन है। तो आपका नया एसेट इधर ऐड हो रहा है स्टॉक, और आपका नया लाइबिलिटीज ऐड हो रहा है क्योंकि गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया है, तो क्रेडिटर्स नाम का नया लाइबिलिटी ऐड हो रहा है। तो अभी एसेट्स कैश और फर्नीचर, कैश स्टॉक, कैश और फर्नीचर के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं है। स्टॉक आपका जो बढ़ रहा है 40,000 से बढ़ रहा है, स्टॉक आपका 40,000 से बढ़ गया। बाकी के एसेट्स के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। टोटल एसेट्स आपका 40,000 से बढ़ गया। आपने एसेट स्टॉक जो है क्रेडिट पे परचेज किया है, तो क्रेडिटर्स 40,000 से बढ़ेंगे। बाकी के एसेट्स के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। टोटल लाइबिलिटीज आपका 40,000 से बढ़ेगा। कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ये भी आपका 40,000 से बढ़ गया। ओके, तो इधर आपका स्टॉक 40,000 से बढ़ रहा है, उसके बाद टोटल एसेट 40,000 से बढ़ रहा है। लाइबिलिटीज आपने क्रेडिटर्स पे परचेज किए, तो क्रेडिटर्स 40,000 से बढ़ रहे हैं और टोटल लाइबिलिटी 40,000 से बढ़ रहा है। और लास्ट में टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल 40,000 से बढ़ रहा है। उसके बाद हम लोग टोटल लेंगे। टोटल में कैश में कुछ डिफरेंस नहीं है, कैश फर्नीचर सेम है। स्टॉक का टोटल लेंगे और टोटल एसेट्स आपका 2,88,000 है। कंफर्म करेंगे बराबर है क्या, टोटल आपका 2,88,000 है। और फिर आपका क्रेडिटर्स का टोटल लेंगे, क्रेडिटर्स का टोटल आपका 40,000 है। फिर आपका टोटल लाइबिलिटीज का टोटल 40,000 है। कैपिटल आपका सेम है एज इट इज और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल 2,88,000। तो सबको क्लियर है। स्टॉक आपका बढ़ गया 40,000 से और क्रेडिटर्स आपका 40,000 से बढ़ गया। ओके, बाद में ई ट्रांजैक्शन में क्या है, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000
फॉर कैश 26,000। अभी इधर 20,000 का गुड्स 26,000 को बेचा है तो 6,000 प्रॉफिट है। तो इधर क्या हो रहा है, आपका कैश बढ़ रहा है 26,000 से। आपका कैश बढ़ गया 26,000 से। फर्नीचर के ऊपर कुछ चेंज नहीं हो रहा है। आपका जो स्टॉक है वो 20,000 का कम हो रहा है। आपका 20,000 का गुड्स बेचा है करके स्टॉक आपका 20,000 से कम हो गया। अभी इससे क्या हो रहा है, बाकी के एसेट के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। आपका टोटल एसेट्स 6,000 से बढ़ रहा है। बाकी के एसेट्स के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। डायरेक्टली आपका कैपिटल बढ़ रहा है 6,000 से। ये 6,000 आपका प्रॉफिट हो गया है, इसके लिए बढ़ रहा है। तो कैपिटल आपका 6,000 से बढ़ेगा और आपका जो टोटल ऑफ लाइबिलिटीज का प्लस कैपिटल है वो भी आपका 6,000 से बढ़ेगा। ओके, उसके बाद हम लोग टोटल लेंगे। टोटल में आपका टोटल कैश का 26,000 से बढ़ गया। फर्नीचर एज इट इज है। स्टॉक 20,000 से कम होके 20,000 हो गया। टोटल एसेट 6,000 से बढ़ गए 2,94,000। एसेट्स का टोटल चेक करेंगे 2,94,000 और लाइबिलिटीज में कोई चेंजेस नहीं है। क्रेडिटर्स सेम है, लाइबिलिटीज टोटल लाइबिलिटीज सेम है। आपका कैपिटल 6,000 से बढ़ गया और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल भी आपका 6,000 से बढ़ गया। तो टोटल एसेट्स का टोटल 2,94,000 और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल का टोटल वो भी 2,94,000 है। ओके, फोर्थ प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कॉलम्स ड्रॉ करते हैं। सीरियल नंबर, उसके बाद एसेट्स 2 लाइन छोड़ के 7 एसेट्स है तो 7 एसेट्स के कॉलम ड्रॉ करके 2 लाइन छोड़ के। उसके बाद अपना टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स इक्वल टू, फिर अपना लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज इधर 3 है। तीन लाइबिलिटीज के बाद अपना कैपिटल है। तीन लाइबिलिटीज के बाद अपना टोटल लाइबिलिटीज है। टोटल लाइबिलिटीज के बाद अपना कैपिटल है। कैपिटल के बाद इधर आएगा टोटल ऑफ कैपिटल एंड टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है, अभी अपना फॉर्मेट ड्रॉ करके हो गया। अभी 2 लाइन छोड़ के प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, मोहित एज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहला जो है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1,75,000। तो जैसे मैंने कहा था ये ट्रांजैक्शन हर बार रिपीट होता है। तो 1,75,000 बिजनेस में कैश आ रहा है और बाकी के एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो बिजनेस में कैश है 1,75,000। टोटल एसेट्स बढ़ रहे 1,75,000 से। बाकी लाइबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है।
उसके बाद कैपिटल जो है उसका 1,75,000 से बढ़ रहा है। फिर टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल भी आपका 1,75,000 से बढ़ रहा है। तो सिंपल ट्रांजैक्शन था, कैश बिजनेस में आ गया 1,75,000, टोटल एसेट्स बढ़ गए और कैपिटल बढ़ गया। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित ₹50,000। अब इधर मोड जो है कैश या क्रेडिट नहीं दिया है, लेकिन पार्टी का नाम दिया है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो नया एसेट बढ़ेगा, इसका नाम है स्टॉक। तो आप लोग गुड्स परचेस कर रहे हैं तो कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। स्टॉक आपका 50,000 से बढ़ जाएगा, बाकी के एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। टोटल एसेट्स आपका 50,000 से बढ़ेगा। आपने क्रेडिट पे परचेस किया है तो क्रेडिटर्स नई लाइबिलिटीज आपकी बढ़ेगी, क्रेडिटर्स बढ़ गया और आपका क्रेडिटर्स 50,000 से बढ़ेगा, बाकी के लाइबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। टोटल लाइबिलिटीज 50,000 से बढ़ गया, कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है और आपका टोटल जो है लाइबिलिटीज और कैपिटल का 50,000 से बढ़ गया। ओके, तो सिंपल है, गुड्स बढ़ गया, स्टॉक 50,000 से और क्रेडिट पे परचेस किया है करके क्रेडिटर्स 50,000 से बढ़ गए। उसके बाद हम लोग टोटल लेंगे। टोटल जो है सबसे पहला कैश का 1,75,000 है, फिर स्टॉक का लेंगे, स्टॉक के बाद टोटल एसेट्स का लेंगे, टोटल एसेट्स के बाद क्रेडिटर्स का लेंगे, क्रेडिटर्स के बाद टोटल लाइबिलिटीज का लेंगे, फिर कैपिटल का लेंगे और लास्ट में टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का लेंगे। बाद में टोटल बराबर है क्या चेक करेंगे, 2,25,000। नेक्स्ट, अभी अगला जो ट्रांजैक्शन है सी, सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500 फॉर ₹20,000। मतलब 17,500 के गुड्स हम लोग ने 20,000 को बेचे। तो अभी इधर कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपका जो गुड्स है स्टॉक वो 17,500 से कम हो जाएगा। 17,500 से आपका गुड्स कम हो गया। उसके बाद डेटर्स नाम का नया एसेट आएगा। तो डेटर जो है आपका 20,000 से बढ़ गया, बाकी का एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। स्टॉक 17,500 से कम हो गया, डेटर्स 20,000 से बढ़ गया, तो टोटल एसेट्स आपका 2,500 से बढ़ेगा। उसके बाद लाइबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपका कैपिटल है वो 2,500 से बढ़ेगा क्योंकि आपका प्रॉफिट है, और टोटल जो है लाइबिलिटीज और कैपिटल का वो भी आपका 2,500 से बढ़ जाएगा। उसके बाद टोटल लेंगे। टोटल कैश में कोई इफेक्ट नहीं है। आपका जो स्टॉक है वो आपका 17,500 से कम हो गया। डेटर्स का टोटल लेंगे, फिर टोटल एसेट्स आपका 2,500 से बढ़ गया। क्रेडिटर्स में कोई इफेक्ट नहीं है। लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज सेम है। कैपिटल आपका 2,500 से बढ़ गया और आपका टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल भी 2,500 से बढ़ गया। एक बार टोटल चेक करते हैं, 2,27,500। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेस फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000। अभी हम लोग फर्नीचर परचेस कर रहे हैं ऑफिस यूज के लिए। तो एक नया एसेट आएगा फर्नीचर नाम का नया एसेट आ गया। इधर 10,000 आपका कैश कम हो जाएगा और बाकी के स्टॉक और डेटर्स में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। फर्नीचर आपका
10,000 से बढ़ेगा, बाकी के एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, टोटल एसेट 0 होगा क्योंकि आपका कैश 10,000 कम हो गए, फर्नीचर 10,000 बढ़ गया, टोटल एसेट्स आपके 0 हो गए। उसके बाद लाइबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैपिटल के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर हम लोग टोटल लेंगे। टोटल में आपका जो कैश है 10,000 से कम हो गया, स्टॉक जो है एज इट इज है, डेटर्स एज इट इज है, आपका जो फर्नीचर है 10,000 से बढ़ गया। उसके बाद टोटल एसेट्स में कोई इफेक्ट नहीं है, टोटल चेक करके देखते हैं, टोटल बराबर है। फिर लाइबिलिटीज में कोई इफेक्ट नहीं है, तो क्रेडिटर्स सेम है, टोटल लाइबिलिटीज सेम है, कैपिटल सेम है और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज और कैपिटल भी सेम है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। अभी इधर दो ट्रांजैक्शन है। अभी सबसे पहला अपना 48,500 कैश जा रहा है और इधर रोहित से जो परचेस किया है 50,000 से परचेस किया है और उसके बदले में 48,500 दे रहे, तो 1,500 अपना प्रॉफिट है। तो इधर दो ट्रांजैक्शंस आएंगे। सबसे पहला अपना कैश 48,500 से कम हो जाएगा, तो कैश में सबसे पहला हम लोग 48,500 माइनस करते हैं, बाकी के एसेट्स में कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। अपना टोटल एसेट जो है 48,500 से कम हो जाएगा, अपनी क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी 48,500 से कम हो जाएगी, बाकी के लाइबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, टोटल लाइबिलिटीज 48,500 से कम हो जाएगी, कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल 48,500 से कम हो जाएगा। तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। अभी हम लोग टोटल लेंगे। टोटल जो है सबसे पहला कैश 48,500 से कम हो गया, स्टॉक एज इट इज है, डेटर्स एज इट इज है, फर्नीचर जो है फर्नीचर अपना सेम है। उसके बाद टोटल हम लोग चेक करके देखते हैं, बराबर है। टोटल एसेट्स भी अपना कम हो गया। फिर क्रेडिटर्स आपका 1,500 है, टोटल लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स आपका कम हो गया, टोटल लाइबिलिटीज आपकी कम हो गई, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। अभी हम लोग इधर क्या कर रहे हैं, 1,500 अपना प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि 50,000 के क्रेडिटर्स को हम लोग ने 48,500 पे किया है, तो ये जो 1,500 है ये अपना प्रॉफिट है। तो ये 1,500 का प्रॉफिट अपना क्रेडिटर्स से कम हो जाएगा और कैपिटल में बढ़ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है, अपने जो एसेट्स है कैश से लेके जो भी है उनके ऊपर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, तो अपना एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, तो एसेट्स का टोटल 0 आएगा। अपने जो लाइबिलिटीज है उसमें क्रेडिटर्स में हम लोग 1,500 कम करेंगे। 1,500 कम करने के बाद बाकी के एसेट्स में कोई इफेक्ट नहीं है, लाइबिलिटीज अपना 1,500 से कम हो जाएगा, प्रॉफिट अपना 1,500 से बढ़ेगा, कैपिटल 1,500 से बढ़ गया, तो टोटल जो है लाइबिलिटीज और कैपिटल की वो 0 आएगी क्योंकि लाइबिलिटीज 1,500 से कम हो गए और कैपिटल 1,500 से बढ़ गया। उसके बाद हम लोग टोटल लेंगे। टोटल जो है कैश सेम है, स्टॉक सेम है, डेटर्स सेम है, फर्नीचर सेम है, टोटल एसेट्स सेम है, क्रेडिटर्स 0 हो गया,
टोटल लाइबिलिटीज 0 हो गया, उसके बाद आपका कैपिटल बढ़ गया और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल भी सेम ही है। ओके, तो ई ट्रांजैक्शन आपका पूरा हो गया। उसके बाद एफ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष 20,000। अभी इधर अपना जो मनीष है वो कैश अपने को दे रहा है, तो 20,000 से आपका कैश बढ़ रहा है। उसके बाद स्टॉक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। आपका जो डेटर्स है 20,000 से कम हो रहा है, 20,000 से आपका डेटर्स कम हो गया। बाकी के एसेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। टोटल एसेट भी सेम है क्योंकि 20,000 बढ़ गया और डेटर्स कम हो गए, तो डेटर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। बाकी के लाइबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद आपका कैपिटल के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं है। तो टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज और कैपिटल ये दोनों सेम है। सिर्फ आपका 20,000 आपके पास कैश आया और डेटर्स ने आपका कैश पे किया, तो टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज का इफेक्ट 0 है। उसके बाद टोटल लेंगे, टोटल में कैश आपका जो है कैश आपका 20,000 से बढ़ गया, स्टॉक सेम है, डेटर्स 0 हो गए, 20,000 कम हो गए। फर्नीचर आपका 10,000 से बढ़ा, फर्नीचर एज इट इज है। टोटल एसेट सेम है, कैपिटल सेम है और आपका टोटल ऑफ लाइबिलिटीज भी सेम है। अभी जो जी और एच ट्रांजैक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम लोग अगला जी ट्रांजैक्शन करेंगे। जी ट्रांजैक्शन जो है रेंट पेड ₹1,000। तो ये ट्रांजैक्शन में आपका कैश 1,000 से कम हो जाएगा और कैपिटल आपका 1,000 से कम हो जाएगा। तो इसमें अभी हम लोग 1,000 माइनस करते हैं। 1,000 हम लोग ने माइनस किया। बाकी के एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। उसके बाद आपका टोटल एसेट्स 1,000 से कम हो जाएगा, आपका कैश कम हो गया, आपका टोटल एसेट्स कम हो जाएगा। उसके बाद बाकी के लाइबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। उसके बाद आपका कैपिटल भी आपका 1,000 से कम हो जाएगा क्योंकि रेंट पे किया है, तो ये आपका लॉस है। उसके बाद टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल वो भी आपका 1,000 से कम हो जाएगा। तो कैश कम हो गया, टोटल एसेट्स कम हो गए, कैपिटल कम हो गया और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल वो भी कम हो गया। उसके बाद हम लोग टोटल लेंगे। तो सबसे पहला कैश कम हो जाएगा, उसके बाद आपका स्टॉक एज इट इज है, डेटर्स एज इट इज, फर्नीचर एज इट इज, टोटल एसेट्स 1,000 से कम हो जाएंगे, फिर कैपिटल आपका कम हो जाएगा और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल वो भी आपका कम हो जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट आपको क्लियर है? ओके। उसके बाद एज एडजस्टमेंट देखेंगे। कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज ₹3,000। अभी ये एडजस्टमेंट का भी इफेक्ट सेम है, आपका कैश कम हो जाएगा और आपका कैपिटल कम हो जाएगा। तो सबसे पहला कैश 3,000 से माइनस करेंगे, उसके बाद बाकी के एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, तो बाकी के एसेट एज इट इज रहेंगे। उसके बाद आपका जो टोटल एसेट्स है वो आपका 3,000 से कम हो जाएगा। उसके बाद बाकी के लाइबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। फिर आपका कैपिटल वो आपका 3,000 से कम हो जाएगा
क्योंकि आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो आपका कैपिटल कम हो जाएगा। उसके बाद टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल वो भी आपका कम हो जाएगा। तो इधर आपका कैपिटल कम हो गया और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल वो भी कम हो गया। उसके बाद टोटल लेंगे। अभी टोटल में आपका कैश 3000 से कम हो गया। फिर आपका जो स्टॉक है वो एज इट इज है, डेटर्स एज इट इज है, फर्नीचर एज इट इज है, टोटल एसेट्स 3000 से कम हो गए। फिर चेक करेंगे टोटल बराबर है क्या, टोटल आपका बराबर है। उसके बाद आपका कैपिटल 3000 से कम हो गया। फिर आपका टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल वो भी आपका 3000 से कम हो गया। ओके, तो ये प्रॉब्लम आपका खत्म हो गया। अभी फिफ्थ प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, सीरियल नंबर के बाद अगला कॉलम एसेट्स का। एसेट्स में 2 लाइन छोड़ के 7 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। 2 लाइन छोड़ के 7 कॉलम्स ड्रॉ किए। उसके बाद टोटल एसेट्स का कॉलम बनाएंगे। टोटल एसेट्स के बाद इक्वल टू का कॉलम, फिर लायबिलिटीज का कॉलम। लायबिलिटीज में हम लोग 3 लायबिलिटीज के कॉलम बनाएंगे। फिर आपका टोटल लायबिलिटीज का कॉलम आएगा। फिर उसके बाद अगला कॉलम प्लस का कॉलम, फिर आपका कैपिटल का कॉलम, फिर उसके बाद आपका इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल का कॉलम आएगा। तो ये अपना फॉर्मेट रेडी हो गया। उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था, ये ट्रांजैक्शन सेम रहता है। कमेंस बिजनेस विथ कैश रुपीज 1,50,000। तो इसमें आपका 2 लाइन छोड़ के सबसे फर्स्ट जो एसेट है वो कैश आपका बिजनेस में आएगा और वो आपका 1,50,000 से बढ़ेगा। उसके बाद बाकी के एसेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, बाकी के एसेट्स एज इट इज है। उसके बाद टोटल एसेट्स आपका 1,50,000 से बढ़ेगा। फिर लायबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, लायबिलिटीज आपकी एज इट इज है, टोटल लायबिलिटीज एज इट इज है। उसके बाद कैपिटल आपका 1,50,000 से बढ़ेगा। उसके बाद आपका टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल वो भी आपका 1,50,000 से बढ़ेगा। फिर इधर आपका सिंपल ट्रांजैक्शन था, आपका कैश 1,000 से बढ़ गया और आपका कैपिटल 1,50,000 से बढ़ गया। कैश भी 1,50,000 से बढ़ गया और कैपिटल भी आपका 1,50,000 से बढ़ गया। अभी हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेंगे, परचेस मशीनरी ऑन क्रेडिट रुपीज 40,000। ओके, तो ये नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बी वाला। तो इसमें आप गुड्स परचेस कर रहे करके और एक नया एसेट आएगा स्टॉक करके, और ये आप क्रेडिट पे परचेस कर रहे हो। सॉरी, ये स्टॉक में आपका मशीनरी है, तो मशीनरी नाम का एसेट आपका बढ़ जाएगा। और ये आप क्रेडिट पे परचेस कर रहे हो, तो क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी नाम का एसेट आपका बढ़ जाएगा। क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी ये नए लायबिलिटी का नाम है। तो
एसेट्स में मशीनरी नाम का एसेट बढ़ गया और लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी ये नाम का लाइबिलिटी आपका बढ़ गया। ओके, तो अभी कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। फिर आपका मशीनरी 40,000 से बढ़ेगा, बाकी के एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद टोटल एसेट्स आपका 40,000 से बढ़ेगा। फिर क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी वो भी आपका 40,000 से बढ़ेगा। बाकी के एसेट्स, बाकी के लाइबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। आपका टोटल लाइबिलिटीज 40,000 से बढ़ेगा। कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा और आपका टोटल लाइबिलिटीज एंड कैपिटल वो भी 40,000 से बढ़ेगा। तो ये ट्रांजैक्शन के वजह से क्या हो गया, आपका मशीनरी 40,000 से बढ़ गया और क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी 40,000 से बढ़ गया। ओके, अभी इसके बाद हम लोग टोटल लेंगे। टोटल सबसे पहला कैश अपने को ऐड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मशीनरी भी ऐड करना पड़ेगा। मशीनरी ऐड करके टोटल एसेट्स ऐड करना पड़ेगा। फिर क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी ऐड करना पड़ेगा। टोटल लाइबिलिटीज ऐड करना पड़ेगा। कैपिटल ऐड करना पड़ेगा और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल वो भी ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ये बी ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट सी ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। अब इधर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो नया एसेट आएगा स्टॉक नाम से। स्टॉक ये अपना नया एसेट है। तो इधर कैश आपका 20,000 से कम हो जाएगा और स्टॉक आपका 20,000 से बढ़ जाएगा। तो कैश आपका माइनस हो जाएगा 30,000 से 20,000 से आपका कैश कम हो गया। उसके बाद मशीनरी में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद आपका स्टॉक बढ़ेगा 20,000 से। बाकी के एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। टोटल एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि 20,000 आपका कैश कम हो गया और स्टॉक 20,000 का आ गया। तो रिजल्टिंग अमाउंट टोटल एसेट्स का 0 है। उसके बाद लाइबिलिटीज में कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद आपका कैपिटल के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं है। फिर आपका टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल लेंगे। अभी टोटल सबसे पहला कैश 20,000 से कम हो गया। मशीनरी एज इट इज है। स्टॉक का टोटल लेंगे। उसके बाद टोटल एसेट्स एज इट इज है। क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी एज इट इज है। टोटल लाइबिलिटीज एज इट इज है। कैपिटल आपका सेम है और आपका टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल वो भी आपका सेम है। एक बार एसेट्स का टोटल कंफर्म करके देखेंगे। एसेट्स का टोटल 1,90,000 है। ओके, नेक्स्ट डी ट्रांजैक्शन, परचेस कार फॉर पर्सनल यूज 80,000। अभी ये ड्राइंग्स का ही एग्जाम्पल है। पिछले प्रॉब्लम में हम लोग ने देखा था 3,000 विड्रॉ किया है। अब इधर पर्पस इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपने पर्सनल यूज के लिए, किसी भी पर्पस के लिए यूज करो, पर्सनल पर्पस जो रहता है वो हमेशा ड्राइंग से होता है। तो उसमें 80,000 आपके कैश से कम हो जाएंगे। फिर बाकी के एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद आपका टोटल एसेट्स 80,000 से कम हो जाएंगे। लाइबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर आपका कैपिटल 80,000 से कम हो जाएगा और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल
वो भी आपका 80,000 से कम हो जाएगा। ओके, अभी इसके बाद टोटल लेंगे। अभी कैश आपका 80,000 से कम हो गया, मशीनरी एज इट इज है, स्टॉक एज इट इज है, फिर टोटल आपका 80,000 से कम हो गया। टोटल कंफर्म करके देखते हैं, टोटल अपना बराबर है। फिर क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी एज इट इज है, टोटल लाइबिलिटीज एज इट इज है, और फिर कैपिटल आपका 80,000 से कम हो गया, और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल वो भी आपका 80,000 से कम हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है आपका पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 38,000। अभी आपके जो क्रेडिटर्स है 40,000 है और उनको आपने 38,000 पे किया है, तो 2,000 आपका प्रॉफिट है। तो इधर दो ट्रांजैक्शन आएंगे, एक 38,000 पे करने का और दूसरा 2,000 प्रॉफिट का। तो सबसे पहला 38,000 आपका कैश से जाएगा, बाकी के एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद आपका जो टोटल एसेट्स है 38,000 से कम हो गया, बाकी के लाइबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। लाइबिलिटीज आपका 38,000 से कम हो गया, क्रेडिटर्स कम हो रहा है और टोटल लाइबिलिटीज कम हो रही है। कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल वो भी आपका 38,000 से कम हो रहा है। ओके, अभी टोटल लेंगे। टोटल अभी कैश 38,000 से कम हो गया, मशीनरी एज इट इज है, स्टॉक एज इट इज है, एसेट्स 38,000 से कम हो गए। टोटल चेक करेंगे, टोटल बराबर है। उसके बाद आपका क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी 38,000 से कम हो गया, टोटल लाइबिलिटीज आपके 38,000 से कम हो गए और आपका टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल 38,000 से कम हो गया। उसके बाद यही ट्रांजैक्शन में आपका 2,000 का प्रॉफिट है, तो उसका भी इफेक्ट देना पड़ेगा। एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद आपका 2,000 क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी से कम हो जाएगा, फिर 2,000 आपका टोटल लाइबिलिटीज से कम हो जाएगा, बाकी का लाइबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है और आपका 2,000 रुपया कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो क्रेडिटर्स से 2,000 का प्रॉफिट कम हो गया और कैपिटल में 2,000 का प्रॉफिट ऐड हो गया। उसके बाद टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि 2,000 लाइबिलिटीज के कम हो रहा है और 2,000 आपका कैपिटल बढ़ रहा है, तो टोटल में कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद हम लोग टोटल लेंगे। अभी जो भी अपने एसेट से कैश इफेक्ट नहीं है, मशीनरी के ऊपर इफेक्ट नहीं है, स्टॉक के ऊपर इफेक्ट नहीं है, टोटल एसेट एज इट इज है। क्रेडिटर्स आपका 2,000 से कम हो गया, टोटल लाइबिलिटीज 2,000 से कम हो गए, कैपिटल में प्रॉफिट आपका 2,000 से बढ़ गया और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, अभी अगला ट्रांजैक्शन लेंगे। एफ सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 फॉर ₹4,500। अभी ये ट्रांजैक्शन में हम लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन सेल करके अपना लॉस हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, 5,000 का गुड्स 4,500 में बेच रहे हैं, तो इधर 500 रुपए का अपना लॉस है। तो इधर क्या हो रहा है, कैश पे अपने पास 4,500 आ रहे, कैश में 4,500 आ गए और मशीनरी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। बाद में
5,000 का गुड्स अपना जा रहा है, माइनस करना पड़ेगा। 5,000 का आपका स्टॉक कम हो रहा है, 5,000 माइनस करेंगे। और बाकी के एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। अभी आपका 4,500 आ रहा है और आपका 5,000 जा रहा है, तो नेट एसेट्स आपके 500 से कम हो जाएंगे। 500 रुपये आपका लॉस है, तो उससे आपके एसेट्स कम हो जाएंगे। लाइबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपका कैपिटल भी 500 से कम हो जाएगा क्योंकि लॉस हो गया है। और आपका टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल भी 500 से कम हो गया। तो अब इधर क्या हो गया, कैश आपका 4,500 आ गया क्योंकि आपने बेचा है। फिर स्टॉक आपका 5,000 से कम हो गया, टोटल एसेट 500 से कम हो गए। और इधर आपका लॉस है 500 रुपया, तो 500 आपका कैपिटल कम हो जाएगा और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद टोटल लेंगे। टोटल में अभी कैश आपका 4,500 से बढ़ गया, मशीनरी एज इट इज है, स्टॉक कम हो गया और टोटल एसेट्स कम हो गए। तो अभी टोटल कंफर्म करेंगे, बराबर है। और फिर कैपिटल कम हो गया और आपका टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल वो भी आपका कम हो गया। ओके, फिर उसके बाद अगला एडजस्टमेंट देखेंगे। जी, पेड रेंट ₹1,000। अभी रेंट पे कर रहे हैं तो आपका कैश 1,000 से कम हो जाएगा। जी एडजस्टमेंट, कैश आपका 1,000 से कम हो जाएगा। बाकी के एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। फिर आपका लाइबिलिटीज के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। फिर आपका कैपिटल कम हो जाएगा, आपका कैश कम हो जाएगा और आपका कैपिटल कम हो जाएगा। उसके बाद आपका टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल वो भी आपका कम हो जाएगा। ओके, फिर टोटल लेंगे। टोटल कैश कम हो गया, उसके बाद टोटल एसेट्स कम हो गए, फिर कैपिटल कम हो गया और आपका टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल कम हो गया। एक बार टोटल कंफर्म करेंगे, टोटल आपका बराबर है। ओके, तो फिर लास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब हम लोगों ने गुड्स सेल करने के लिए कमीशन एडवांस में ले रखा है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये जो आपका जो कमीशन मिला है एडवांस में, ये आपका एसेट्स है क्या लाइबिलिटीज है? आपका लाइबिलिटीज है, क्योंकि अगर आपने वो सेल्स नहीं किया तो जो एडवांस में मिला हुआ कमीशन आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो कमीशन जो आपको एडवांस में मिला है वो आपकी लाइबिलिटी है। तो और एक लाइबिलिटी इधर ऐड हो जाएगी, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ये आपकी लाइबिलिटीज में ऐड हो जाएगी। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, सबको क्लियर है? ओके, अब इधर क्या हो रहा है, रिसीव कर रहे हैं तो इधर कैश इंक्रीज हो जाएगा और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इंक्रीज हो जाएगा। तो कैश में 2,000 ऐड करेंगे, उसके बाद टोटल एसेट्स में 2,000 ऐड करेंगे, कैश में हम लोग 2,000 ऐड करेंगे। बाकी के एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। फिर क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। फिर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस आपका 2,000 से बढ़ेगा, बाकी का एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, बाकी का लाइबिलिटीज के ऊपर। फिर आपका टोटल लाइबिलिटीज 2,000 से बढ़ेगा, उसके बाद कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है और आपका टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल 2,000 से बढ़ गया। तो इधर क्या हो गया, आपका कैश 2,000 से बढ़ गया
टोटल एसेट्स 2000 से बढ़ गए, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2000 से बढ़ गया, टोटल लाइबिलिटीज बढ़ गए और टोटल ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज बढ़ गया। ओके, अभी हम लोग टोटल लेते हैं। टोटल में आपका कैश बढ़ गया, उसके बाद मशीनरी और स्टॉक एज इट इज है, टोटल एसेट्स बढ़ गए, फिर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस बढ़ गया, टोटल लाइबिलिटीज बढ़ गए और आपका कैपिटल सेम है और आपका टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल बढ़ गया। टोटल एक बार चेक करते हैं, टोटल बराबर है। ओके, तो ये प्रॉब्लम आपका हो गया। थैंक यू।